है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। रविंद्र जी चौरे, सतीश जी पेंडाई नागपुर ये भी आएंगे और आचार्य के चरणों में सिर फैला करते हैं। जिनके जीवन के हर चरया बन पड़ी स्वयं वही नवगाथा जय नागम का वह सुधा कलश जो भी कराते हैं गली गले जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कले। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवर्तिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठतिष्ठत स्थापनम् अत्रं सन्निधिभूत स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़ कर मैंने अपनों को भरमाया इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक जान नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कन से भव काल धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोधानल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है इस वेद स्वरूप जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन समशीतल पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन कर लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय बलबा संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का मिट जाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान किरण से वह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय बल प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना स्वयं से मतवाला। तृष्णा को त्रसक के जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहन दत्तार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्मदानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्तरा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्तरा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं
यह भक्त चरण में आया। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त आरोग्यम निरूपामिति स्वा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। तारा दुर्ग दर दहरो यह मेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। परम पूज्य आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते निवेदन करते इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु। ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जलो परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ, यहाँ पर आज चंद्रगिरी नाम है, चंद्रगिरी की वंदना करने के लिए गए थे। क्षेत्र का निरीक्षण चारों तरफ से करते हुए ऊपर पहुंचे। लगभग 225-50 सीढ़ियों का निरीक्षण किया और ऊपर जाकर के स्थापित है या स्थानांतरित है याद तो नहीं हुआ। एक व्यक्ति के मुख से सुना, यह नीचे तलहटी में नगर जो बसा है वहाँ के मंदिर से उपलब्ध हुआ है। 3 मुनि महाराज 3 भगवंतों की वंदना करके देखा, कुछ प्राचीनता लगी। वह ये लगी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा चारों तरफ से उकीरी हुई है, देखने को दर्शन को उपलब्ध हुआ। एक तरफ भरत जी का कहते हैं और दूसरी तरफ बाहुबली महाराज की। जैन परंपरा के अनुसार 24 भगवान की ही स्थापना होती है, किंतु इस काल में भरत और बाहुबली का भी स्थापन वहाँ पर श्रवण बेलगोला में देखा गया था। वहाँ पर भी एक चंद्रगिरी है, सामने विंध्यगिरी
और उसके सामने चंद्र गिरे। यह इतिहास और यह दर्शन स्मरण में आ गया। किंतु वह भरत जी को भगवान के रूप में वहाँ पर स्वीकार करते हैं, बाहुबली तो है ही, किंतु यहाँ पर उनकी मुद्रा में कुछ अंतर पाया। खड्गासन में खड़ी है प्रतिमा, उकीरी हुई है, और इस शांति मुद्रा में उसको खड्गासन के रूप में पा करके ऐसा लगा कि या तो अर्वाचीन है या तो और प्राचीन भी हो सकता है। इतना अवश्य है, जो इस प्रकार खड्गासन की यदि प्रतिमा साधु परमिष्ट की मिलती है, पीछे का अवश्य ही दर्शन होता है। एक प्राचीन 200-400 वर्ष तो हो सकता है। तो विदिशा में किला मंदिर कहलाता है, वहाँ पर भी एक प्रतिमा मुनि महाराज की है, और हाथ में पीछे भी लिए हुए हैं, वंदना कर रहे हैं, ऐसा होता है। इसका भी स्मरण हो आया भरत की मूर्ति को देख करके। मुद्राएं हमारे यहाँ खड्गासन है, पद्मासन है, आसन कहलाते हैं। मुद्रा या खड्गासन में दोनों हाथ नीचे की ओर आ जाते हैं, हाथी की सूंड की भांति। और पद्मासन में तो आपको है मालूम, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को रख करके पद्मासन में बैठे हुए मूर्ति प्रतिमाएं। किंतु और कोई भी आसन और भिन्न मुद्राएं नहीं मिलती जो यहाँ पर उपलब्ध हुई थी। यहाँ नगर से ही प्राचीन आसपास भी इस प्रकार मूर्तियाँ बिंबों की उत्पन्न या मिलना भूगर्भ से सुनने में आता है। दोनों एक तरफ दोनों, यह पहाड़ों को ज़्यादा पहाड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वृद्धों के लिए भी आसान अवश्य है, चल सकते हैं। और यह मनोरम दृश्य, यहाँ पर बहुत बड़ा झील टाइप या बांध दी गई है। कल उसका अवलोकन हुआ था। और उसके उपरांत यहाँ तालाब भी संख्या 2-3 और उपलब्ध हो गई। पानी का बाहुल्य यहाँ पर अवश्य है। फिर भी गर्मी के समय पर सूर्य नारायण के कारण तालाब वगैरह प्राय करके सूख जाते हैं। तालाब सूख रहे हैं, इसलिए जनता के आह्लाद में कोई कमी नहीं आना चाहिए। यहाँ के कार्यकर्ता जो कोई भी इस प्रकार श्रम करके, समय निकाल करके, तन मन धन न्यौछावर करके यहाँ का इस छोटा सा किंतु आकर्षण से युक्त क्षेत्र को जीर्णावस्था की ओर नहीं जाने दिया है। यत्र तत्र यात्रियों के लिए भी आवास खड़े करके
उनको यहाँ पर रुकने का भी स्थान बनाया है। यह निश्चित है, जैन समाज में आज तक इतिहास है, क्षेत्रों को स्वयं ही ये सुरक्षित रखते हैं और एक प्रकार से संवर्धन, परिवर्तन, जीर्णोद्धार आदि के माध्यम से उनको अपने आराधना का केंद्र बना देते हैं। यह बात अलग है, समय समय पर उत्थान पतन होता रहता है, आक्रमण भी हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है। गृहस्थ हैं तो कई प्रकार की बातें होती हैं। फिर भी यहाँ पर महाराष्ट्र में छोटे छोटे क्षेत्र अवश्य हैं। पहले मैं सोचता था बुंदेलखंड में विशेष क्षेत्र हैं। हाँ, बुंदेलखंड बहुत छोटा एक क्षेत्र माना जाता है, किंतु वहाँ पर संख्या काफ़ी है और बड़े बड़े भी, कुंडलपुर है, नैनागिरी है, द्रोणगिरी है, और भी भुवनजी है, बड़वानी है, पपोरा जी है, आहार जी है, बहुत सारे हैं, और देवगढ़ है, सिरोनकला है। वहाँ का चूँकि आबादी भी ज़्यादा है जैनियों की अपेक्षा से, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पल्लवित किया है। मुख्य कहना ये है कि युग को धर्म की ओर आकृष्ट करने का केंद्र यदि कोई है, देव, गुरु और शास्त्र। शास्त्र चूँकि सुशिक्षित व्यक्ति ही पढ़ता है और अर्थशास्त्र में लगा हुआ रहता है, इसलिए परमार्थ शास्त्र की ओर कम ध्यान चला जाता है। दूसरे साधुओं का यत्र तत्र विचरण होता है, श्रावकों में अवश्य चहल पहल आ जाती है। कोई तो इसके बिना तो संभव है ही नहीं, और क्षेत्र तो यत्र तत्र विचरण तो कर नहीं सकते। वहाँ पर हर एक व्यक्ति वाहन इत्यादि के माध्यम से बहुत बार जाना संभव नहीं होता। फिर भी जीवन में यह अवश्य है, श्रावक अपने कुछ काल, कुछ समय क्षेत्रों के निरीक्षण, क्षेत्रों की वंदना, क्षेत्रों की क्या स्थिति है देखने का अवसर प्राप्त कर लेता है। जब तक यहाँ पर आप नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं, तब तक मन में अथवा ये रहता ही है, हम जीवन काल में तीर्थ यात्रा भी करें और तीर्थों के लिए कुछ राशि भी लगाएं, ताकि हमारी राशि ठीक बन जाए भविष्य की अपेक्षा से। तो यह अवश्य है, आप लोगों को अवश्य अपने जीवन काल में बीच बीच में यदि क्षमता है तो जा सकते हैं, आ सकते हैं। बच्चे यदि कार्य करने योग्य हो गए हों तो उनके भरोसे पर कुछ समय के लिए घर छोड़ना है। जब पूर्ण रूप से छोड़ना है, उससे पहले अभ्यास कराएं तो अच्छा रहता है। और अपने को यह उपलब्ध हो जाता है। तो तीर्थ यात्रा यह एक प्रकार से यात्रा संघ बीच बीच में कई बार अपने पास आ जाते हैं। इसमें जिंतूर का क्षेत्र का भी यात्रा संघ की अपेक्षा से लोग आते बताते हैं, तो लगता है कि इन क्षेत्रों की वंदना हेतु जनता प्राय करके निकलती है।
और उनका उसमें दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, यहाँ तक कि कश्मीर तक पहुँच जाते, श्रीनगर तक। अब अष्टापद नाम से भी उसी को याद करके वहाँ पर क्षेत्र का निर्माण तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक चरणों इत्यादि की स्थापना करके वहाँ तक भी जनता जा रही है। वहाँ पर भी अवशेष मिलते हैं। भारत ही नहीं है, आज वर्तमान विदेशों में भी जैन संस्कृति अवश्य ही फैली हुई नजर आती है। शास्त्रों के बारे में भी काफ़ी शोध अनुसंधान वगैरह होने से ज्ञात होता है। बीच बीच में जहाँ पर राज्यकाल चला है, वहाँ उनके इस काल में ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, इतिहास रचे गए हैं। उससे भी ये ज्ञात होता है कि वहाँ का उस समय की आबादी काफ़ी संख्या में थी और उन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जैन समाज ने काफ़ी रुचि लेकर के ऐसे ऐसे स्थान भी बनाए हैं जिनके द्वारा आज हमें इतिहास उपलब्ध होता है। विश्वविद्यालयों की संख्या आप लोगों को ज्ञात नहीं, इतिहास पढ़ा करो तो ज्ञात होगा कि बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए गए हैं। उनको देखने से ऐसा लगता है कि विदेश से भी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने हेतु जनता आती थी और उनके लिए उस समय संस्कृत का उपक्रम था और उसके माध्यम से ही अध्यापन कार्य होता था। ऐसे इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता है। उस युग में भी एक प्रकार से मुगल साम्राज्य का स्थापन हुआ, विकास हुआ, विस्तार हुआ। उस समय में भी उन लोगों ने ये जनता की सक्रियता को देख करके काफ़ी अवदान दिया है। ऐसा सुनने को छात्रों से, इतिहासों से उपलब्ध होता है। इससे ज्ञात होता है कि जैन समाज अपने कार्यकाल में जितना समय बचा उसके माध्यम से सामाजिक कार्य क्या करना है, इसके बारे में भी काफ़ी अवदान मिलते हैं। जैन समाज ने एक प्रकार से औषधि क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी मिलते हैं कि चरक है, निगत्तु है, आदि आदि कल्याणकारक आदि ग्रंथों में उसमें आचार्यों ने भी लेख के रूप में, व्याख्या के रूप में, टीकाओं के रूप में काम किए हैं, जो इस आज वर्तमान में भी वो उपलब्ध हो रहे हैं। अध्यापन का कार्य यदि चलता है, विद्यार्थी आते हैं, पढ़ते हैं, उससे इतिहास भी सामने आ जाता है और क्या क्या कर्तव्य अपने को अभी क्या करना है यह भी ज्ञान हो जाता है। आप लोगों को प्राय करके इसका ज्ञान नहीं रहने से नहीं हो पाता, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में देखने से अपने आप ही ये ज्ञान हो जाता है। जैसे आईना में, दर्पण में हम देखते हैं तो दिख जाता है आपका मुख चित्र, उसमें उसी प्रकार साहित्य एक दर्पण है, उसमें बहुत कुछ आप लोगों को देखने को, सुनने को, पढ़ने को उपलब्ध होगा। सीखने का भी मन करेगा कि नहीं, हमें भी इस प्रकार करना है। अभी अभी ये 2 साल का जो महामारी का एक अवसर प्राप्त हुआ, इस भारत को ही नहीं है, विश्व को इस समय बड़े बड़े देशों की भी आंखें खुल गई हैं और वो सारे सारे भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। भारत को समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब यहाँ के वैद्यों ने,
डॉक्टरों ने यहाँ की औषधि पद्धति का उपयोग करके जो विश्व में एक प्रकार से क्या सही है और क्या गलत है, इसको एक प्रकार से समझ के लिए बाध्य कर दिया गया है। और उसका परिणाम स्वरूप भारत को एक प्रकार से गुरु के रूप में कई लोगों ने स्वीकारा। अभी 10-20 राष्ट्रों के माध्यम से कि कोई भी विशेष कार्य करने के लिए गठन किया गया है, उसमें सुनते हैं, हमने सुना था आप ही लोगों के मुख से। भारत को उसमें मोदी साहब को अध्यक्ष बनाया, सोचा। हाँ, G20 कोई है चीज बता, उसके वह अध्यक्ष बनाया। तो यह एक बहुत बड़ा काम, उसमें अमेरिका ने भी अपना हिस्सा लिया। ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रों के द्वारा भी जब भारत का नाम सामने आ जाता है तो ये सब समाज ही इस प्रकार कार्य करते हैं। तो आज भी वह इतिहास सामने आ रहा है और वह ये राष्ट्र ऐसे नहीं सुन करके आपको घोषित कर दे। बहुत विचार विमर्श हो गया होगा और उसमें अनेक व्यक्ति जो मतदान नहीं करने वाले थे उनको भी करना पड़ा। इससे स्पष्ट है भारत ने इस दिशा में बहुत अच्छे काम किए और समाज ने लोकतंत्र होते हुए भी ये आप लोगों के द्वारा परलोक का जो काम किया गया है बहुत ही अच्छा किया है। अब देखो, आप लोगों ने अभी अभी तो सुना है, यहाँ पर मूल संस्कार विधि की अपेक्षा से काफ़ी उत्साहित हो करके बच्चों को लेकर के उनके माता पिता आ रहे हैं, बताते हैं। अब आप लोगों को तो अव्यवस्था जैसे लगेगी क्योंकि भीड़ आ जाएगी और भीड़ आ जाएगी तो क्षेत्र में स्थान का अभाव नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी स्थान की ओर ज़्यादा न दे करके समोसन में जैसे बहुत छोटे में भी सब लोग समाहित हो जाते हैं। इसके माध्यम से एक प्रकार से जुंतुर का नाम और विशेष रूप से सामने आ जाएगा। वैसे आते ही एक क्षेत्र की वंदना हेतु, लेकिन फिर भी विशेष रूप से आप लोगों को देख कर के वे भी लोग प्रभावित होंगे कि ये यहाँ जहाँ कहीं भी रहते हुए भी ये लोग सजग हैं, उत्सुक है, आस्था के साथ ये धार्मिक काम कार्य कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में आपका योगदान मिल रहा है। शायद कार्यकर्ता आपको बता देंगे कि कब का क्या करना है। इतना ही कह करके यह आज हमारी वंदना का कार्य बहुत अच्छा लगा। छोटा सा है, अहिंसा परमो धर्म की जय।